कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे कैसे बोल सकता है, किस बात पे बोल गया। आपने तो तेजस्वी की तरफ भी इशारा करके कह दिया, अरे क्या कीजिएगा, ये भी तो नौ है ना। तेजस्वी बेबसी से मुस्कुरा रहे थे। पूरा सदन उस समय मुस्कुराया इस विषय में, पूरा सदन। तो आप ओपनली क्या समझाना चाहते हैं? तो इससे बढ़िया बायोलॉजी का आप टीचर बन जाइए। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, सुशासन बाबू, आप पे तमगा लगा हुआ है सुशासन बाबू का। और आपके पॉलिटिक्स का तो आपके पक्ष के, आपके विरोधी भी दीवाने हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सदन में सीधे सीधे ये कह देना, लेकिन सवाल ये है कि आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और आप कहां बोल रहे थे? आप विधानसभा में बोल रहे थे, और आप इसे बहुत ही अच्छे टर्म में समझा सकते थे अगर आपको समझाना ही था तो। अगर आपको अपनी बात रखनी थी, बहुत सिंपल टर्म में समझा सकते थे, लेकिन आपने अनकंफर्टेबल कर दिया। वहां पे जितनी बैठी महिला विधायक थी, आपने उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। उनकी बात पे लोग हंस पड़े, लेकिन हंसे ठहाके लगा के नहीं हंसे। इसलिए नहीं हंसे क्योंकि आपने जो बात कही थी वो हंसने वाली थी। ठहाके लगाकर इसलिए नहीं हंसे क्योंकि बाकी सदस्यों को आभास था कि यहां पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं सर, यहाँ पे महिला विधायक भी बैठी हुई है। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। अश्लीलता का प्रकाष्ठा सदन के अंदर, कब बात को समझाने के चक्कर में वो शब्द का मर्यादा, शब्द की मर्यादा उसे मजाक बना दिया। इतने सीरियस टॉपिक को आज बिहार के मुख्यमंत्री ने मजाक बना दिया, और इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा कर रहे हैं, जातीय गणना के आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। संभवतः आज आपको पूरा देश सुन रहा होगा। आपने आरक्षण की भी मांग की, आपने विशेष राज के दर्जे की भी बात की, आपने राजनीति का तमाम मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जो उन्हें करना चाहिए था, मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन क्या ऐसी भाषा बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिन्हें भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का, उससे यह शोभा देता है? सीधे सीधे क्या नीतीश कुमार को अगर फैमिली प्लानिंग ही समझानी थी, तो क्या हम फैमिली प्लानिंग को इस वर्ड में नहीं समझा सकते हैं कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी तो फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाए उसका ज्ञान लोगों को होगा? बहुत सिंपल वर्ड में समझा सकते थे अगर आपको वो मन में बात ही आई ये कहना है तो। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। तरीका ऐसा था ना कि लग गया कि ये भाई आप बी ग्रेड बात कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है आज ये कहने में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बी ग्रेड भाषा का यूज हुआ है। अब मैं पहली बार ये सोचने को मजबूर हो गया हूं कि क्या वाकई हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति सही है? कभी अपने से जूनियर नेताओं का पांव छूना, कभी ललन सिंह का पांव छूना, कभी अशोक चौधरी को ऐसे गले लगा लेना, कभी अशोक चौधरी को पकड़ के पत्रकार के माथे पर टकरा देना। हमने कई वो हाव भाव देखे। पति पत्नी का संबंध है, उसमें लोग आज की डेट में ज्ञान होता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कब बच्चे करने चाहिए, कब तक नहीं करना चाहिए, क्या सेफ है, क्या हमारे फ्यूचर के लिए सही है, तमाम लोगों को पता होता है। सही बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जो योजनाएं चलाई हैं छात्र और खासकर छात्राओं के लिए, तो साक्षरता दर तो बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देशवा न्यूज में। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, माननीय बोल रहे सूबे के मुखिया हैं, पहले आप उनके
इस भाषण को सुनिए जो आज वो विधानसभा में दिए। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। अमित जी क्या कहेंगे इस भाषण पे जो आज नीतीश कुमार जो अभी आप सुने उसके बारे में? नहीं, थोड़ा मैं हैरान हूँ। दर्शक थोड़ा माफ करेंगे, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन इतना चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए देवांशु जी। मैं हैरान हूँ और परेशान भी। हैरान और परेशान इसलिए क्योंकि मैं भी एक बिहार का नागरिक हूं, और क्या अब मैं पहली बार ये सोचने को मजबूर हो गया हूं कि क्या वाकई हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति सही है। इसलिए क्योंकि देखिए, इससे पहले कई बार हमने नीतीश कुमार को अजीबोगरीब हरकत करते देखा है। कभी अपने से जूनियर नेताओं का पांव छूना, कभी ललन सिंह का पांव छूना, कभी अशोक चौधरी को ऐसे गले लगा लेना, कभी अशोक चौधरी को पकड़ के पत्रकार के माथे पर टकरा देना। हमने कई वो हाव भाव देखे। आज भी वो आज 4 दिन पहले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जब स्वर्गीय महावीर चौधरी जो अशोक चौधरी के पिता थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उनके श्रद्धांजलि सभा में गए थे। अशोक चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर वो सभा रखी थी। आज वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो श्रद्धांजलि स्थल पे फूल चढ़ाना होता है, वो फूल स्वर्गीय महावीर चौधरी को न चढ़ाकर अशोक चौधरी के माथे पे छिड़क दिए। ये तमाम हरकतें जो है वो यहाँ कुमार का, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता है, हंस के रह जाते हैं। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। लेकिन आज देखिए, नीतीश कुमार बहुत अच्छा जा रहे थे। मैं पूरा उनका एक एक लाइन भाषण सुन रहा था देवांशु जी, और जब मैंने इस बयान को सुना, इस लाइन को सुना, तो मैंने आपसे डिस्कशन किया और आपने भी दोबारा सुना, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में, 2 बार में हम भी इंसान हैं कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे कैसे बोल सकता है, किस बात पे बोल गया। तब मैंने आपसे चर्चा की और आपने भी सुना इस चीज को, और पूरे मैनेजमेंट से चर्चा करने के बाद, पूरे एडिटोरियल टीम से चर्चा करने के बाद हम दोनों यहां पे बैठे हैं। अब बात क्या है, देखिए, प्रजनन दर पे चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छी बात नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई हम साक्षरता जैसे जैसे बढ़ी है और हमारे सरकार में साक्षरता बढ़ी है, हमने जो जो योजनाएं चलाई हैं, सही बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जो योजनाएं चलाई हैं छात्र और खासकर छात्राओं के लिए, तो साक्षरता दर तो बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वो छात्रा साक्षरता हो या महिला का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो काम हुआ है। हाँ, और जो जो योजनाएं, चाहे छात्रवृत्ति योजना, चाहे साइकिल योजना, चाहे जब मैट्रिक, हाँ पोशाक योजना, मैट्रिक और इंटर पास करने पे जो इनाम की राशि दी जाती है, जाहिर सी बात है जब साक्षरता बढ़ेगी तो जो प्रजनन दर है, जो एक पति पत्नी का संबंध है, उसमें लोग आज की डेट में ज्ञान होता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कब बच्चे करने चाहिए, कब तक नहीं करना चाहिए, क्या सेफ है, क्या हमारे फ्यूचर के लिए सही है, तमाम लोगों को पता होता है। नहीं पता होता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाँ, कई स्लोगन होते हैं, हम दो, हाँ, हमारे दो, बिल्कुल, इस तरह के भी सरकारी स्लोगन। हाँ बिल्कुल, या फिर हम निरोध का प्रचार आज से थोड़ा देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बचपन से देख रहे हैं देवांशु जी। नहीं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सदन में सीधे सीधे ये कह देना, अब देखिए मजबूरी है उस लाइन को दोहराने के लिए, या मजबूरी भी नहीं है, वो लाइन तो लोग सुन रहे हैं, वो लाइन दोहराने में भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि जहां पर महिला ना सिर्फ
पुरुष विधायक मौजूद हो, जी जी पुरुष प्रतिनिधि मौजूद हो, आप जहां पर बात कर रहे हैं वहां पे विधानसभा में महिला प्रतिनिधि भी मौजूद है, महिला विधायक भी मौजूद है, जी जी, और इसका लाइव टेलीकास्ट भी और इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा कर रहे हैं, जातीय गणना के आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। संभवतः आज आपको पूरा देश सुन रहा होगा। आपने आरक्षण की भी मांग की, आपने विशेष राज के दर्जे की भी बात की, आपने राजनीति का आज तमाम मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बहुत अच्छा है। राजनीति के हिसाब से, जेडीयू और महागठबंधन के हिसाब से आज नीतीश कुमार ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन क्या ऐसी भाषा पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिन्हें भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का, उससे यह शोभा देता है सीधे सीधे। क्या नीतीश कुमार को अगर फैमिली प्लानिंग ही समझानी थी, तो क्या हम फैमिली प्लानिंग को इस वर्ड में नहीं समझा सकते हैं कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी तो फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाए उसका ज्ञान लोगों को होगा। बहुत सिंपल वर्ड में समझा सकते थे। अगर आपको वो मन में बात ही आई ये कहना है तो आपने तो तेजस्वी की तरफ भी इशारा करके कह दिया, अरे क्या कीजिएगा, ये भी तो नो है ना। तेजस्वी बेबसी से मुस्कुरा रहे थे। पूरा सदन उस समय मुस्कुराया इस विषय पे, पूरा सदन मुस्कुराया। तो आप ओपनली क्या समझाना चाहते हैं? तो इससे बढ़िया बायोलॉजी का आप टीचर बन जाइए। जी नहीं देवांशु जी, देखिए ये आप हंस सकते हैं, पहले मैं भी एक बार हंसा था, लेकिन बाद में जब हम पूरा एडिटोरियल टीम बैठे तब ये मामला कितना गंभीर आप समझिए। नहीं, आप बिहार को रिप्रेजेंट बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। सुशासन बाबू, आप पे तमगा लगा हुआ है सुशासन बाबू का, और आपके पॉलिटिक्स का तो आपके पक्ष के आपके विरोधी भी दीवाने हैं, पत्रकार भी दीवाने हैं कि आप जो पॉलिटिक्स करते हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष सब आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। ऐसी आप इतने बड़े नेता नहीं बने हैं, लेकिन एक लोक लज्जा होती है। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। भाषा का मर्यादा होती। देखिए अगर आप हनन तो हुआ है, उस तरीके से जाए कि नहीं भाई देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या गलत कर रहे थे, वो तो समझा रहे थे, और फैमिली प्लानिंग या वो ज्ञान तो हमें बचपन से ही मिलता है, हमारे एजुकेशन में भी है, बायोलॉजी में भी हमें मुझे याद है शायद 7th या 8th में मुझे पढ़ाया गया था। हमारे टीचर बायोलॉजी के टीचर आए थे तो पढ़ाए थे जो भी वो टर्म होता है जो जाननी चाहिए। लेकिन वो तो हमारे स्कूल में, फिर कॉलेज में, फ्रेंड सर्किल में तमाम बातें होती हैं, वो उसमें नया क्या है। लेकिन आप मुख्यमंत्री, आप खुल के उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और किस भाषा में डिस्कस कर रहे हैं, तरीका क्या है। मैं मनसा पे नहीं सवाल खड़ा कर रहा हूं। देखिए मनसा आपकी बिल्कुल सही थी, आप बोल रहे थे कि साक्षरता दर जैसे जैसे बढ़ेगी जो प्रजनन दर है वो कम होगा, जैसे जैसे लोगों में ज्ञान आएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, आपने सेफ्टी की भी बात की कि कैसे आप सेफ्टी यूज कीजिए, उसके लिए ऐड चल रहे हैं सर, उसके लिए ऐड चल रहे हैं लगातार। तमाम तरह के ऐड चलाए जा रहे हैं कि कैसे आप सेफ्टी यूज कीजिए, तमाम तरीके। और देखिए खुलकर बात करने में दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं देवांशु जी, जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक इस चीज का ज्ञान नहीं होगा। और देखिए इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है।
यहां पर देखिए कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक सिंपल सी रेखा है। ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं होना चाहिए तो उसका क्लास हम लोग को इतने कम उम्र में नहीं दिया जाता। जी दिया जाता है ना। हाँ, हाँ? एक तो हम पढ़ के आते हैं, अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ है तो ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग नहीं समझाया जाता है, परिवार में भी समझाया जाता है, फ्रेंड सर्किल में सीनियर्स भी समझाते हैं, कभी हंस के, कभी मजाक करके, कभी सीरियस में। फैमिली प्लानिंग हमारे सब्जेक्ट में भी है, उसके लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट भी चलाती है। घर घर जाके जो अनपढ़ जो गरीब बस्ती है वहां पे जाके नुक्कड़ सभाएं होती हैं कि क्या क्या, हाँ, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्या सेफ्टी, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और आप कहां बोल रहे थे, आप विधानसभा में बोल रहे थे, और आप इसे बहुत ही अच्छे टर्म में समझा सकते थे अगर आपको समझाना ही था तो। अगर आपको अपनी बात रखनी थी, बहुत सिंपल टर्म में समझा सकते थे, लेकिन आपने अनकंफर्टेबल कर दिया। वहां पे जितनी बैठी महिला विधायक थी, आपने उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। उनकी बात पे लोग हंस पड़े, लेकिन हंसे ठहाके लगा के नहीं हंसे। इसलिए नहीं हंसे क्योंकि आपने जो बात कही थी वो हंसने वाली थी। ठहाके लगाकर इसलिए नहीं हंसे क्योंकि बाकी सदस्यों को आभास था कि यहां पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। सर, यहां पे महिला विधायक भी बैठी हुई है। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है और वो अनकंफर्टेबल हुई हैं। आपने जिस तरह से इस बात को, सही बात को, अच्छे बात को जिस तरह से रखा है, उस पर सवाल खड़े होंगे। उससे लगा कि भाई आप किस वे में रख रहे हैं। आपने एक अच्छी चीज को, एक जो सही चीज समझानी है, उसे आप ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो लग रहा है कि भाई, मतलब आश्चर्य लग रहा है कि जिन्हें हम अश्लीलता का प्रकाशा सदन के अंदर कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का इंटेंशन वो होगा। देखिए इंटेंशन, ये हाँ, आपको बता दें, लेकिन आप जो बोल गए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति पे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हो सकता है उम्र का तकाजा हो? मैं पहली बार बोल रहा हूं। देखिए, मैं नीतीश कुमार के लिए बहुत ही सम्मानीय आदमी है, सम्मान के से हमेशा बोलता रहा हूं। मैंने कई लोगों से लाइव में झड़प भी की है, डिबेट में झड़प भी की है। नहीं, देखिए, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इतने सालों तक राजनीति करते आ रहे हैं और भगवान की दया से कई सालों तक राजनीति करे, उनमें क्षमता है, उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा देश को मनवाया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर, पहली बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपकी स्थिति पे सवाल खड़े हो रहे हैं अब, और होंगे, और ये देश में बहस होगी। 2011 की जनगणना में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या आप देख लीजिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या तो 11 में हुआ था, उसमें निकला था 18.46%। 2041 में निकला, जब सर्वे किया हुआ था, सर्वे नहीं मतलब उस समय जो जनगणना होता था, जाति आधारित नहीं, जनरल, तो उस समय रिपोर्ट था 6 साल से कम उम्र के लोगों का कितना था जनसंख्या, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, 18.46%। पूरे का राज्य में, पूरे का आपका जो भी है, तो उसमें 18.46% था। और अब जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी, तो ये जो सुनिए ना, अरे 4.3 था। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है, 9 गो, छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, और सुनिए ना, सुन बात हम कह रहे, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, तय, सुने ना बात, सुना, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना,
तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट काहे कह रहे हैं कि जतवा घट गया है? अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था। अब बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला कि उसका भी 2, लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7, और हम लोगों के यहां बिहार में 1.6 हमको रिपोर्ट मिला। तो इतनी हमको यूरेका की भावना, इतनी खुशी हुई थी कि भाई हम लोग तेजी से इस काम को कराएंगे, और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गए। और नीचे जाइएगा, सभी समाज की बात नहीं होबे करेगा, धीरे धीरे होगा ना। अरे तो अभी जो हो रहा है सबका आ रहा, चिंता मत करिए ना, तो धीरे धीरे बाकी सबको पढ़वाइए ना। अरे वो तो सबको सुनो ना, बैठन अरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। बहस का मुद्दा ही है। अब इस पे कई आरोप लगेंगे, इस पे अब विपक्ष इसको छोड़ने वाला भी नहीं है। शुरू हो गया आरोप, वही शुरू बता हो रहे हैं कि इस पे तो अब विवाद होना ही है, और इस पे अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा तर्क वितर्क भी होगा। देशवा के दर्शकों को आपको सबसे पहले ये समझा दें कि आज शीतकालीन सत्र में विधानसभा में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। उस समय उन्होंने महिला मतलब 6 वर्ष के बच्चे के परसेंटेज पे 2011 का जो सर्वे रिपोर्ट था उस पे उनका जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि 18.64% उस समय 6 वर्ष से कम लड़का या लड़की का दर था, और आज 2023 में वो 13.6% पहुंच गया है। तो उनका कहने का मतलब था कि साक्षर हुए हैं बच्चे, तो उसके बाद ये प्रजनन वाला जो स्थिति है वो उसमें कमी आया है। लेकिन उस बात को समझाने के चक्कर में वो मतलब शब्द का मर्यादा खत्म, शब्द की मर्यादा उसे मजाक बना दिया। इतने सीरियस टॉपिक को आज बिहार के मुख्यमंत्री ने मजाक बना दिया। और इस पे अब पता नहीं वो और मैं बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक बहुत सही है। अगर कोई इसे गलत समझ रहा है तो ये गलत नहीं है। अरे भैया, आप फैमिली प्लानिंग नहीं समझिएगा, परिवार नियोजन नहीं समझिएगा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे संबंध बनाना चाहिए अपनी पत्नी से या अपने पति से, वो नहीं समझिएगा तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। टॉपिक बहुत ही सही है और उस पर चर्चाएं होती हैं, डॉक्टर्स चर्चा करते हैं। मैंने कहा कि जगह सही नहीं चुने, जगह नहीं, तरीका सही नहीं था। हाँ, लेकिन बात उन्होंने तथ्यपूर्ण कही है। जगह नहीं सही था, तथ्यपूर्ण नहीं कही है। तथ्यपूर्ण तब होता जब इसे सही तरीके से करते। जी, तरीका, हाँ, तरीका ऐसा था ना कि लग गया कि ये भाई आप बी ग्रेड बात कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है आज ये कहने में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बी ग्रेड भाषा का यूज हुआ है। जी। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है।
और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। अभी हाल फिलहाल में ही एक मूवी आई थी सॉरी, ओ माई गॉड 2। उसमें भी कुछ ऐसा ही फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि बच्चों को जो बायोलॉजिकल जो जानकारी देना चाहिए उससे लोग उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसके कारण से क्यूरियोसिटी होता है और बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। उसको समझाने के लिए पूरे मूवी को परिदृश्य किया गया है उस हिसाब से। और आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से भाषा का यूज किए और जहां पे किए, जिस जगह पे किए, कहीं ना कहीं अब इसको एक उपमा की तरह भी तो नहीं लोग लेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या देखिए, राजनीति तो होने लगी है वही अब और इस पे चर्चा होगी तो ये भी बात निकल के सामने आ सकती है और देखिए सदन को इसलिए चुना गया कि यहाँ से पूरे लोग जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये इस तरीके के विधानसभा सत्र को लोग सुनना पसंद करते, ताकि लोगों तक ये सारी बातें मीम्स बनने शुरू हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री पे। मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। अब देखिएगा ये कितना वायरल होगा, कितना वायरल होगा ये देखिएगा। और कहीं ना कहीं इतने गंभीर, मैं बार बार कर रहा हूं, इतने गंभीर, इतने सही विषय को और राजनीति के हिसाब से जो आपका सबसे मास्टर स्ट्रोक वाला दिन था, आपने मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला। आरक्षण की मांग भी की, 60 से 70% आरक्षण की आपने मांग कर दी, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक आपका धड़ा का धड़ा रह गया आपके इस बयान के लिए। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। नो डाउट, जिस तरीके से बोला गया है, लोग हंसे तो जरूर है, लेकिन सब स्तब्ध है, पूरा सदन स्तब्ध है और हम लोग भी स्तब्ध हैं। हम लोग पत्रकार, हम लोग भी सोच रहे थे कि आज ये बोलते बोलते बोल क्या गया ये, इसलिए 3 बार चर्चा हुई है। जी 3 बार आपसे मैंने चर्चा की, फिर पूरे एडिटोरियल हम लोग को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि क्योंकि इतने जिम्मेदार आदमी, इतने जिम्मेदार पद पे हमारे सूबे के मुखिया हैं, हम लोगों की पहचान है नीतीश कुमार, हम लोगों की पहचान है। वो कहीं भी होता है तो लोग नहीं कहते वो नीतीश कुमार बिहार वाले, मतलब और नीतीश कुमार के कारण देखिए बिहार का इमेज चेंज हुआ था। नो डाउट वही चीज बोलना चाह रहे हैं। और इस तरीके का जो आज जिस तरीके से उन्होंने बात को, अपनी बातों को रखा, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को स्तब्ध किया है कि ये आखिरकार नीतीश कुमार बोलते बोलते बोल क्या गए। अरे ठीक है, आपको समझाना था, आपने सारी बात समझाई थी। तरीका होता है, किसी भी चीज को कहने का एक लहजा होता है, लेकिन आपने सारे लहजे को आज लांघ दिया और ऐसे बयान दे दिया। अब इस पे परिचर्चा होगी, वाद विवाद होगा, लोग इस पे 10 तरीके का कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे। आने वाले समय में इस भाषण पे, इस शब्द पे, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार बोले हैं, उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल देशवा न्यूज में हमें दीजिए इजाजत, आगे भी हमारा खबर का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। धन्यवाद।